हमारे विजनरी सुदर्शन बैच में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने जब बैच का प्रारंभ किया था तो उस समय हमने एक संकल्प लिया था कि संकल्प करो प्रण सच होगा, जो कभी न हुआ वो अब होगा। तो आज अंतिम प्रहार और एक प्रहार आपका कल्याण करेगा, इसलिए आप अंतिम प्रहार को जरा ध्यान से सुनना। तो संपूर्ण गद्य और पद्य साहित्य का इतिहास और संपूर्ण महत्वपूर्ण पद्य, संपूर्ण महत्वपूर्ण गद्य के साथ हम लोग बढ़ते हैं कि महत्वपूर्ण गद्य की रचनाएं और उनकी विधाएं पूछ रहा है। तो महत्वपूर्ण गद्य की रचनाएं, मेरी असफलताएं परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रचना, कह रहा है किस युग की है, तो ये द्विवेदी युग की रचना है। और इसके लेखक का नाम पूछे तो बाबू गुलाब राय लिखना है। भारतेंद्र युगीन, भारतेंद्र हरिश्चंद्र युग के गद्य कौन है? भारतेंद्र युग के तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? एक तो आपने पढ़ा कि छायावादी तो है ही, यदि छायावादी न रहे तो शुक्ल युग लगाना। प्रेमचंद्र उपन्यास, प्रेमचंद्र के प्रमुख उपन्यास जो हैं वो निर्मला, गबन और गोदान, इनके प्रमुख उपन्यास हैं। हिंदी एकांकी का जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। मैला आंचल के लेखक पूछे तो फणीश्वर नाथ रेणु लिखना है। और मैला आंचल की विधा पूछे तो ये आंचलिक उपन्यास है। कुटज का लेखक पूछे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। विधा पूछे निबंध है। दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे संस्मरण विधा की रचना है। पागल पथिक एक गद्य गीत है। गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता अत्यधिक महत्वपूर्ण रचना है, उपन्यास विधा है और डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना है। अगली रचना हम लोग देखते हैं प्रमुख कृति और उनके साहित्यकार। हाँ, तो कह रहा है कानों में कंगना, कानों में कंगना की विधा एक कहानी विधा की रचना है। आवारा मसीहा ये जीवनी विधा की रचना है और लेखक इसके विष्णु प्रभाकर जी हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। क्या भूलूं क्या याद करूं पथ के साथी संस्मरण है छायावादी की प्रमुख कवयित्री महादेवी वर्मा का। अब हम लोग आगे चलते हैं, हमारी प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं हैं। तो प्रमुख पत्रिकाएं, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। उसने कहा था लेखक चंद्रधर शर्मा, और उपनाम पूछे तो गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेरी इनका उपनाम है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और किशोरीलाल गोस्वामी की प्रमुख कहानी इंदुमती जो है, इंदुमती कहानी के रचनाकार किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। और अब हम लोग देखते हैं नासकेतोपाख्यान, बार बार पूछा जाता है, सदल मिश्र जी की रचना है। अष्टयाम नाभादास जी की रचना है। और राजा भोज का सपना बहुत महत्वपूर्ण रचना है, शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। और भारत दो दशा हमारे हिंदी के जनक, हिंदी गद्य साहित्य के जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है। अब हम लोग देखते हैं अगली रचना हिंदी पद्य साहित्य की, हिंदी पद्य साहित्य एवं उनकी संस्थाएं जो बताई जा रही हैं। तो पृथ्वीराज रासो ये प्रथम महाकाव्य है। इतना याद रखना कि हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य कौन है? पृथ्वीराज रासो है और इसके रचयिता चंद्रवरदाई हैं। रीत मुक्त काव्य धारा, रीत मुक्त काव्य धारा के कवि में घनानंद जी का नाम प्रमुख है। घनानंद जी आते हैं। और रीत काल का दूसरा नाम पूछे, ध्यान रखना, रीत काल का दूसरा नाम श्रृंगार काल, रीत काल का दूसरा नाम श्रृंगार काल। और भक्ति काल, भक्ति काल का दूसरा नाम जब पूछे
तो स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है किसको? भक्ति काल को। इसको ध्यान में रखना कि स्वर्ण काल किस युग को कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। और रीत काल का दूसरा नाम होता है श्रृंगार काल कहा जाता है। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुए थे। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में, नगरी प्राचीणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास जी ने की। और छायावाद की विशेषताओं में प्रकृति का मानवीकरण, तो छायावाद की विशेषताओं में छाया संबंधी, प्रकृति संबंधी जो भी रहेगा वही छायावाद की विशेषताएं हो सकती हैं। जैसे प्रकृति का मानवीकरण है, प्रकृति का सुंदर चित्रण है, इत्यादि जो है छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, ध्यान रखना, 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना ध्यान रखने योग्य प्रश्न है, 1936 ईस्वी में हुई। और प्रयोग छायावादोत्तर युग का प्रारंभ जो हुआ वो भी 1936 ईस्वी में हुआ। तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ। तो थोड़ा सा हम लोग तार सप्तक के बारे में जानते हैं कि तार सप्तक है क्या। तो तार सप्तक में 7 कवियों का समूह होता है। तार सप्तक में 7 कवियों का समूह होता है। तार सप्तक के संपादक हमारे अज्ञेय जी हैं। और अब तक वैसे मुख्य रूप से 3 तार सप्तक और कुल जो है 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए हैं। तो पहला जो हमारा तार सप्तक था वे 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, पहला है। और दूसरा तार सप्तक 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और तीसरा तार सप्तक हमारा 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और चौथा तार सप्तक हमारा 78 और 79 मिलता है। तो 78 और 79 में हमारा चौथा तार सप्तक प्रकाशित हुआ। तो विकल्प के अनुसार आप उत्तर देना कि चौथा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, क्योंकि अलग अलग किताबों में, अलग अलग साहित्यों में ये चौथा तार सप्तक जो है कहीं 78 मिलता है, कहीं 79 मिलता है। तो पहला 43 में, दूसरा 51 में, तीसरा 59 में और चौथा 1978 ईस्वी में या 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो 1959 ईस्वी में। और कितनी नावों पर कितनी बार ये अज्ञेय की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितनी नावों में, कितनी बार। आगे चलते हैं हम लोग आगे। अब हमारा आ गया गद्य जो है भूमि का निर्माण और कर्तव्य। तो भूमि का निर्माण और कर्तव्य ये हमारे राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। क्योंकि बच्चों इसके पहले ना हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास की एक वीडियो पहले से एक गद्य की और एक पद्य की पढ़ चुकी है। अब हम लोग महत्वपूर्ण गद्यांश देखते हैं जो परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो पहला पाठ याद रखना, वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप। तो राष्ट्र के स्वरूप से कहा जा रहा है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो भूमि का निर्माण किसने किया? देवों ने किया। वह कब से है? अनंत काल से है, जिसका कहीं अंत ना हो। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि, जो उसका भौतिक रूप है, जो सामने दिखाई देने वाला रूप है, जो उसकी सुंदरता है, जो उसमें समृद्धि माने जो मजबूती है, उसके प्रति सचेत रहना, जागरूक रहना ही हमारा आवश्यक कर्तव्य है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी कही जाती है। तो यह पृथ्वी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी माने माता कही जाती है। कौन? यह पृथ्वी। और इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत ऊपर से लेकर नीचे तक संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना ही
उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा की पहचान आवश्यक धर्म है कि इस पृथ्वी की क्या सुंदरता है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी क्या महिमा है, इसको पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। तो आप देखो कि इस पैराग्राफ से जो हमारे प्रश्न पूछे गए हैं कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, बहुत ही आसान प्रश्न है, पैराग्राफ से मिलाना, पैराग्राफ पूरा अर्थ सहित पढ़ाया गया। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, जिसमें कोई मूल ना हो। निर्मूल माने जिसका कोई मूल ना हो, तो जो राष्ट्र के साथ न जुड़ी हो, उस प्रकार की राष्ट्रीयता निर्मूल कही जाती है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, तो अभी यहीं पे पंक्ति मिली थी कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में हर प्रकार की जानकारियों को यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो गद्यांश में ढूंढ के उत्तर देना, बड़े आराम से लिखना और 10 नंबर यहां से लेकर जाना है कि भूमि का निर्माण किसने किया और कब किया। बहुत ही आसान है, पहले ही पंक्ति है, भूमि का निर्माण देवों ने किया। आगे पैराग्राफ पढ़ना, उत्तर निकालना। भूमि को के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। पार्थिव माने निर्जीव स्वरूप, जो भूमि का निर्जीव स्वरूप है, उसके प्रति अगर हम लोग जागरूक होंगे तो क्या होगा। पैराग्राफ को पढ़ना, उसके भाव को समझना, उसके अर्थ को समझना, अपने कवि के भावनाओं को समझना और उसके बाद उत्तर तो बड़े आराम से निकल आएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। हमारा अगला भाग कह रहा है धरती की समृद्धि वसुंधरा, यानी उसी पाठ से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से ही लिया गया है। तो धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी है। तो कोख माने उनकी गोद में, धरती माता की जो गोद है, कोख है, जो उनकी पेट है, उसमें अमूल्य निधियां भरी हुई हैं। किसकी कोख में? धरती माता की कोख में। अमूल्य माने जिसका कोई मूल्य ना हो, और निधियां माने खजाना भरा हुआ है, और जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो धरती माता वसुंधरा क्यों कहलाती है? क्योंकि उसकी कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं, और उनसे कौन परिचित ना होना चाहेगा। तो उन निधियों से भला बताओ कौन नहीं परिचित होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। तो लेखक कह रहा है कि लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक, लाखों करोड़ों, आज से नहीं, लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला हुआ है। पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है, वहीं पे पल रही हैं, बढ़ रही हैं, और हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। तो हमारे भविष्य में जो आर्थिक उत्थान होगा, अभ्युदय माने उत्थान होगा, जो आर्थिक उत्थान होगा उसकी जांच करना, पड़ताल करना, उसके बारे में जानकारी लेना ही हमारा आवश्यक धर्म है। 2019 में और 2022 में यह पैराग्राफ पूछा गया था। एक परीक्षा के दृष्टि से आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो यहां से 5 प्रश्न पूछा जाएगा। तो यही प्रश्न होगा कि पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है। और लेखक का नाम क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और कोई अर्थ पूछ ले, कोख का अर्थ क्या होगा? अमूल्य माने क्या होता है? जिसका कोई मूल्य ना हो। वसुंधरा धरती माता क्यों कहलाती है? क्योंकि उसकी कोख में अनेक निधियां भरी हुई हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा। गद्यांश का अर्थ ही हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और गद्यांश को समझेंगे, उसके बाद प्रश्न अपने आप उत्तर अपने आप निकल आएगा। जन का महत्व और समानता, तो उसी पाठ से लिया गया है। कौन सा पाठ? राष्ट्र का स्वरूप। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर है, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जैसे एक मां ना अपने सभी पुत्रों को एक ही भाव से चाहती है, समान भाव से ही चाहती है, बस हम लोगों की ही सोच निम्न होती है कि हम लोग ही भेदभाव करने लगते हैं।
लेकिन माँ जो होती है वह अपने हर पुत्र को, प्रत्येक पुत्र को एक ही भाव से, एक ही प्रेम से चाहती है। उसी प्रकार इस पृथ्वी पर जितने लोग बसने वाले हैं, चाहे उच्च हो, चाहे निम्न हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, यह पृथ्वी माता सबको एक ही समान भाव से चाहती है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो निवास करने वाले लोग हैं उनके विस्तार का अंत नहीं है, अनंत है, असीम है। और फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं, फिर भी क्या है, इसी मातृभूमि के पुत्र होते हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड होता है। सौहार्द भाव जो भाईचारे वाला भाव है, जो प्रेम वाला भाव है, वो अखंड होता है, ना टूटने वाला होता है। सौहार्द भाव, भाईचारे वाला भाव, प्रेम वाला भाव जो होता है वह अखंड होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक ही पृथ्वी पर निवास करने वाले हैं। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। समन्वय के मार्ग से, समानता के मार्ग से भरपूर रूप से प्रगति करना, तीव्र गति से चलना और उन्नति करने के लिए सबको एक ही जैसा अधिकार है। यह पृथ्वी सबको एक ही समान अधिकार देती है। तो प्रश्न कह रहा है कि पुत्र को समान भाव से कौन रखती है? तो पुत्र को समान भाव से माता रखती है और जन को समान भाव से यह पृथ्वी रखती है। जब गद्यांश आप पढ़ लेंगे तो उत्तर अपने आप निकल आएगा कि समान अधिकार का भागी कौन होगा। समान अधिकार का भागी कौन होगा भाई? तो समान अधिकार के भागी सभी लोग हैं, क्योंकि यह पृथ्वी जो है, इस समान अधिकार के भागी सभी लोग, इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी लोग हैं, क्योंकि यह पृथ्वी सबको समान भाव से चाहती है। पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? तो अभी मिला था ना कि जनों का विस्तार अनंत है। इस पृथ्वी पर निवास करने वाले जो जन हैं उनका विस्तार अनंत है, उनका कहीं अंत नहीं है। पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? वही प्रश्न इधर भी घुमा के दिया गया है। आगे है, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। 2020 में, 2023 में पूछा गया था। आगे है कि राष्ट्र की प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए? तो राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि जब हम प्रत्येक अंग की सुध नहीं लेंगे तब जब तक प्रत्येक अंग की सुध नहीं लेंगे तब तक हमारा विकास नहीं माना जाएगा। यदि शिक्षा का विकास हो गया तो परिवहन का विकास भी होना चाहिए। परिवहन का विकास हो गया तो स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विकास होना चाहिए। यदि परिवहन का विकास हो गया है तो उसके चालकों का विकास भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रत्येक अंग की सुध लेनी चाहिए। राष्ट्र का एक भी अंग कमजोर पड़ गया तो राष्ट्र विकसित नहीं माना जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तारतम्य प्राप्त किया है। सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती है। जो जन का प्रवाह है, जो जन का प्रवाह तीव्र बहाव है, जन का तीव्र बहाव जो है वो क्या है? अनंत है, उसका कहीं अंत नहीं है। सहस्त्रों माने हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने, भूमि के साथ राष्ट्रीय जन, राष्ट्र के लोगों ने तारतम्य माने सामंजस्य प्राप्त किया है। सूर्य की रश्मियां, भगवान सूर्य की प्रातःकालीन किरणें भुवन को अमृत से भर देती हैं। इस संपूर्ण संसार को जैसे अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। जब तक भगवान सूर्य की प्रातःकालीन किरणें आपके अंदर शक्ति विद्यमान कर रही हैं, शक्ति को स्थापित कर रही हैं, तेज को बढ़ा रही हैं, तभी तक राष्ट्र का जीवन अमर है। जिस दिन भगवान सूर्य की किरणें आपको शक्ति देना बंद कर देंगी, उसी दिन राष्ट्र का जीवन मरा हुआ हो जाएगा। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। लोगों का सततवाही निरंतर चलने वाला
संततवाही जो निरंतर चलने वाला जीवन है वो नदी के प्रवाह की तरह ही बढ़ता है। जैसे नदी का प्रवाह निरंतर बढ़ता जाता है वैसे लोगों का संततवाही जीवन भी बढ़ता जाता है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों होना चाहिए, अनेक घाटों का निर्माण होता है, जिसमें कर्म के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा और अपने श्रम के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा उत्थान के, विकास के अनेक घाटों का निर्माण किया जाता है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और हमारा अगला गद्यांश आ गया, संस्कृति राष्ट्र का मस्तिष्क। तो इसी पाठ से लिया गया है कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। तो राष्ट्र का पहला अंग क्या है और दूसरा अंग क्या है, कमेंट अवश्य करना, क्योंकि राष्ट्र का तीसरा अंग तो संस्कृति है। तो राष्ट्र का पहला अंग कौन सा है, राष्ट्र का दूसरा अंग कौन सा है, उत्तर अवश्य देना। अब चलते हैं हम लोग कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उनके जीवन के श्वास प्रवास है। तो राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, लोगों के संस्कार हैं। संस्कृति माने संस्कार है, हमारे आचरण है। मनुष्यों ने युगों युगों में, प्रत्येक युगों में, हर युगों में, हर समय में, चाहे वो भगवान राम का समय रहा हो, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण का समय रहा हो, तो प्रत्येक युगों में सभ्यता का निर्माण किया है, हर समय में सभ्यता का निर्माण किया है। वही उसके जीवन के श्वास प्रवास हैं, वही उसके जीवन को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, जीवित रखे हुए हैं। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। ध्यान रखना, यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि बिना संस्कृति के जन की कल्पना कैसी है, तो कबंध मात्र है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध है, कबंध मात्र है। और संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। तो जन का मस्तिष्क क्या है, संस्कृति। और संस्कृति माने होगा क्या, संस्कृति माने हमारे आचरण, हमारे संस्कार, हमारे व्यवहार, ना कि संस्कृति माने संस्कृत विषय नहीं लिखना है। संस्कृति माने हमारे आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी उदारता कैसी है, इसी को संस्कृति कहते हैं। तो संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। तो चाहे लेखक कह रहा है साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे नृत्य का हो, चाहे गीत का हो, आमोद प्रमोद का हो, आनंद और खुशी का समय हो, अनेक रूपों में, अनेक प्रकार से राष्ट्रीय जन, जो राष्ट्र के लोग हैं, वह अपने अपने मानसिक भावों को, अपने अपने मन के भावों को अनेक प्रकार से प्रकट करते हैं। तो जिसके अंदर जो कला होती है, उस कला के माध्यम से वो अपने मन के भावों को प्रकट कर देता है। पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है और लेखक का नाम हमारे क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, प्रश्न उत्तर बना लेना। अगला हमारा है अशोक के फूल। अशोक के फूल लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अशोक के फूल के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था, वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था। क्या बात कहे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि अशोक, पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। खिले हुए अशोक को देखकर ही मेरा मन जो है वो उदास हो जाता है। और उदास क्यों हो जाता है, तो असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। लोग भले जान लें कि उदास है, निराश है व्यक्ति, लेकिन असली कारण क्या है, क्यों उदास है, क्यों निराश है, असली कारण मेरे अंतर्यामी जो मेरे हृदय में बीती है, जो मेरे मन पे बीत रही है, वही जान सकता है। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला, लेखक कह रहा है कि अशोक पुष्प को जो सम्मान महाकवि कालिदास से मिला वह अपूर्व था। उसकी तुलना तो और अन्य किसी से नहीं की जा सकती है। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था। कौन,
अशोक का पुष्प, वही अशोक का पुष्प महादेव भगवान शंकर के मन में भी दुख पैदा करता था। कौन पैदा करता था? अशोक के फूल। और वही अशोक का फूल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था। कौन? अशोक का फूल। और पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन मेरा से किसका बोध हुआ? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बोध हुआ। और अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह कैसा था? तो वह अपूर्व था। महादेव के मन में क्षोभ पैदा करने वाला कौन था? अशोक का पुष्प था। भगवान राम के मन में सीता का भ्रम पैदा करने वाला कौन था? अशोक का फूल था। पाठ का नाम अशोक का फूल, लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम लोग देखो, प्रश्न कुछ दिया गया, प्रश्न देख लो। वैसे प्रश्न देखने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, प्रश्न आप वहीं इकट्ठा करना, यहां आप समझ लो। तो कह रहा है कि लेखक का मन अशोक को देखकर उदास क्यों हो जाता है? अशोक को अपूर्व सम्मान किससे मिला? बहुत ही आसान है। अशोक ने महादेव और राम के चित्त में क्या प्रभाव डाला? तो उनके मन में, राम के मन में सीता का भ्रम उत्पन्न किया और भगवान महादेव के मन में वह क्षोभ पैदा किया। अब हम लोग चलते हैं आगे। हमारा अगला पैराग्राफ है संस्कृति का प्रवाह और जिजीविषा, जानने की इच्छा, धर्माचार, विश्वास, संस्कृति और पवित्र। थोड़ा सा चित्र के माध्यम से आकर्षित किया गया है इस और आपको कि जिजीविषा, जीने की इच्छा हो, धर्माचार हो, मन में कुछ धर्म का आचरण हो, विश्वास हो, कम से कम किसी पर तो विश्वास कर लो, अपने आप पर विश्वास कर लो, और संस्कृति हो, कुछ संस्कार भी होने जरूरी हैं। जीने की इच्छा ही सब कुछ नहीं है, उसके साथ धर्माचार भी करना चाहिए, कुछ धर्म का आचरण भी करो और विश्वास भी करो। यदि किसी पर विश्वास ही नहीं करोगे तो आजो विश्वास नहीं करोगे, आए या ना आए क्या मतलब? तो विश्वास करके चलो। और संस्कृति, कुछ अपने संस्कारों को संवारो, कुछ अपनी आदतों को सुधारो, अपने आचरण को बढ़ाओ और पवित्र। और जब सब कुछ हो जाओगे तो आप पवित्र बन जाओगे। आगे लेखक कह रहा है, गद्यांश है हमारा, कि मुझे मानव जाति की इस दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मानव जाति की जो दुर्दम, जिसका दमन न किया जा सके, जिसको दबाया ना जा सके, और निर्मम, जिसमें कोई दया ना हो, ऐसी जो धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ साफ दिखाई देता है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। जो मानव की जीवनी शक्ति है, जीवन को जीने की जो शक्ति है, जो इच्छा है, वो बड़ी ही निर्मम है, निर्दयी है। मानव के हृदय में दया नहीं है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। जो जीवन जीने की इच्छा है वो सभ्यता को भूल गई है और संस्कृति को भूल गई है, और वृथा मोहों को, बेकार में जो मोह माया है उसको रौंदती हुई चली आ रही है। कौन? जीवन जीने की शक्ति। ध्यान रखना प्रश्न कि मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई देता है। तो मुझे से किसका बोध हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बोध हुआ। दुर्दम, जिसका दमन ना किया जा सके, और निर्मम, जिसमें निर्दयी, जिसमें कोई दया ना हो, ऐसे हजारों वर्षों से साफ दिखाई दे रहा है। और मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। तो किसकी जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है? मनुष्य की। या मनुष्य की जीवनी शक्ति कैसी है? निर्मम है, निर्दयी है। वह सभ्यता संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। कौन? जीवन जीने की शक्ति शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, जीने की इच्छा। तो लेखक कह रहा है कि शुद्ध तो केवल यही है जो दुर्दम जिजीविषा है, जो जीने की इच्छा है, जिसका दमन नहीं किया जा सकता, जिसको हटाया नहीं जा सकता, जिसको दूर नहीं किया जा सकता, वही जो है शुद्ध है। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। वह भाई मानो
लेखक कह रहा है कि वो गंगा की अबाधित, जिस पर कोई बांध ना लगाया जा सके, जिस पर कोई रोकथाम ना लगाया सके, अनाहत, जिसको रोका ना जा सके, जिसको हत न किया जा सके, जिसको मारा ना जा सके, जैसे इस प्रकार से गंगा नदी की मां गंगा की धारा है, उसी के समान सब कुछ हजम करने के बाद भी, सब कुछ हजम कर लेने के बाद भी यह मानव का जो जीवन जीने का इच्छा है, ये अपने आप को सबसे पवित्र मानता है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले गद्यांश पे। हमारा अगला गद्यांश निंदा की उत्पत्ति और मनोविज्ञान। निंदा रस लेखक हरिशंकर प्रसाई, प्रमुख व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाई निंदा रस के लेखक हैं। तो लेखक कह रहा है कि निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। तो निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। जो निंदा का जन्म है ना, जो निंदा का जन्म है वो हीनता से और कमजोरी से होता है, और मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। मनुष्य अपने हीन व्यवहारों से, जो कमी है उससे जो है दब जाता है। क्यों? कौन दब जाता है? मनुष्य दब जाता है तो बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर, बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बनती है। तो यानी अपने कार्यों के द्वारा अपने गुणों को, अपने दोषों को दूसरों पर आरोपित कर देना ही क्या है? ये निंदा का स्वभाव है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है, जैसे जैसे मानव का कर्म क्षीण होता है, नष्ट होता है, त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो निंदा की प्रवृत्ति कब बढ़ती है? जैसे जैसे उसका कर्म नष्ट होता है। और इंद्र बड़ा ईर्षालु माना जाता था क्योंकि वह निठल्ला था। इंद्र बड़ा ही ईर्षालु, ईर्षा करने वाला माना जाता था क्योंकि वह बड़ा ही निठल्ला था। निठल्ला का अर्थ हीनता से लिया गया, हीन भाव से युक्त था, निम्न विचार वाला था। कौन? इंद्र। और कमी मनुष्य से उन्हें, कर्मी मनुष्य है, कर्मी मनुष्य से उन्हें ईर्ष्या होते थे। तो इंद्र बड़ा निठल्ला था। निठल्ला यानी निम्न विचार वाला था, निम्न सोच वाला था। जो कर्मी मनुष्य होते हैं उनसे, कर्म करने वाले जो मनुष्य होते हैं उन मनुष्यों से उनको बड़ी ही ईर्ष्या जलन होती है। किसको? इंद्र को। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला गद्यांश हमारा है, अगला गद्यांश कि कई महीने बाद आए थे वे तूफानों की तरह कमरे में घुसे। निंदा रस से ही है हरिशंकर प्रसाई का। कई महीनों बाद आए और वह तूफानों की तरह कमरे में घुसे और साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा। तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। तो का लेखक का एक व्यक्ति है, वह कई महीने बाद आया था, कई महीने बाद वापस आया था और वह तूफान की तरह कमरे में घुसा। तो कौन कई महीने बाद आया था? का और किसके भांति कमरे में घुसा? तूफान के। और तूफान का नाम दिया साइक्लोन, एक चक्रवात यानी तूफान है। साइक्लोन की भांति कमरे में घुसा और इस तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, और आते ही मुझे अपने भुजाओं में इस प्रकार से पकड़ लिया कि जब काने मुझे पकड़ा तो मुझे लगा कि जैसे धृतराष्ट्र के पुतले में, जैसे धृतराष्ट्र के भुजाओं में भीम ने जब अपना पुतला अर्पित कर दिया था, क्योंकि वो कहानी थी कि एक बार धृतराष्ट्र भीम को मारना चाहते थे, तो भीम ने अपना पुतला अर्पित कर दिया। तो वैसे ना अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा। तो जो अंधा धृतराष्ट्र था, टटोलने का मतलब ढूंढते हुए, क्योंकि अंधा है वो, उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो टटोलते हुए पूछा, इधर उधर ढूंढते हुए पूछा, कहां है भीम? भीम कहां है? आ बेटा तुझे कलेजे से लगा लूं। कौन बोला? धृतराष्ट्र बोला। किसको बोला? भीम को बोला कि आ बेटा तुझको मैं अपने कलेजे से लगा लूं, अपने हृदय से लगा लूं, तुझे कलेजे से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उसकी पकड़ में आ गया और जब भीम का पुतला धृतराष्ट्र उसकी
उनकी अर्थात किनकी, धृतराष्ट्र की, धृतराष्ट्र के पकड़ में आया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह, स्नेह माने प्रेम, तो ऐसे प्रेम प्रदर्शित किया, पकड़ा तो प्रेम पूर्वक, लेकिन इतने तेज से दबाया भीम के पुतले को कि उसे जकड़ कर चूर कर डाला, उसको इतना तेज दबाया, इतना तेज दबाया प्रेम से कि वह जो है चकनाचूर हो गया, चूर चूर हो गया, नष्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर से हमारा आ गया हिंदी साहित्य के विविध तथ्य आ गए, हिंदी साहित्य के विविध तथ्य। तो यानी ये 3 पाठ आपकी परीक्षा की दृष्टि से अशोक का फूल, राष्ट्र का स्वरूप और निंदा रस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन संभावित है, बहुत संभावनाएं हैं, बड़ी उम्मीद है इन तीनों कवियों से कि यही तीनों कवि, यही तीनों लेखक हमारा उद्धार कर देंगे। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ और अपने प्रेम व्यवहार को बनाए रखते हुए इन कवियों को गहन अध्ययन करना। आगे हम लोग चलते हैं हिंदी साहित्य के विविध तथ्य पे। अस्क का पूरा नाम है, हाँ ये भी पूछा जाता, उपेंद्र नाथ, उपेंद्र नाथ, इनका पूरा नाम क्या है, उपेंद्र नाथ अस्क। प्रथम मौलिक उपन्यास यदि पूछे हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास तो परीक्षा गुरु है और इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक, तो शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है, हमारे अज्ञे जी हैं, अज्ञे वो तार सप्तक के प्रवर्तक अज्ञे जी हैं। और राग दरबारी के रचनाकार, तो राग दरबारी श्री लाला शुक्ल की रचना है और ये उपन्यास विधा है। यदि राग दरबारी में विधा पूछे, उपन्यास लेखक पूछे श्री लाल शुक्ल, ओल्गा से गंगा बहुत महत्वपूर्ण है, ओल्गा से गंगा राहुल सांस्कृतायन जी की रचना है। और विधा पूछे तो कहानी है, याद रखना भूलना नहीं है, ओल्गा से गंगा लेखक राहुल सांस्कृतायन जी और विधा कहानी है। कन्यादान, कन्यादान निबंध जो है सरदार पूर्ण सिंह का है, निबंध विधा है, कन्यादान रचना है और ये निबंध इसकी विधा है और लेखक हमारे हैं सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। चिद लसा, चिद लसा होना चाहिए, चिद लसा के लेखक कौन है, तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। आगे है अन्या से अनन्या, ध्यान रखना है, नए कवि है, पूछ सकता है कि अन्या से अनन्या प्रभा खेतान, ध्यान रखना है, नई रचना है, आ सकती है अन्या से अनन्या प्रभा खेतान। और विधा पूछे तो अन्या से अनन्या आत्मकथा है। बेईमान की परत, बेईमान की परत विधा निबंध है और लेखक हमारे प्रमुख व्यंग्यकार वही हरिशंकर परसाई जी हैं। आगे चलते हैं हम लोग, अगला हमारा कह रहा है कि निबंध पत्रिकाएं और संपादक, निबंध पत्रिकाएं और संपादक। तो हिंदी प्रदीप जो है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हमारे बालकृष्ण भट्ट जी हैं और आनंद कादंबरी पत्रिका के संपादक जो है प्रेमघन, पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और संपादक हैं आनंद कादंबरी के और हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और सरस्वती द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका और हमारे कवि लेखक वही हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, संपादक हैं। और यदि युग पूछे तो द्विवेदी युग है। तिब्बत की यात्रा, ये राहुल सांस्कृतायन जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तिब्बत की यात्रा, यात्रा वृत्तांत है, हाँ तिब्बत की यात्रा, हाँ तिब्बत की यात्रा राहुल सांस्कृतायन जी की यात्रा वृत्त की रचना है। और गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है, तो गुलाब सांस्कृतिक प्रतीक है और गेहूं राजनैतिक है। ध्यान रखना, जो गेहूं बनाम गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, उसमें जो गुलाब शब्द है ये सांस्कृतिक प्रतीक है और जो गेहूं शब्द है वो राजनैतिक है, क्योंकि गेहूं से हम पेट भरते हैं और गुलाब से अपने मन को शांति करते हैं। तो गुलाब जो है सांस्कृतिक है और गेहूं राजनीतिक है। गेहूं देकर बहुत से लोग राजनीति भी करते हैं इस प्रकार का, तो यही से समझ लेना गेहूं राजनीति है और गुलाब सांस्कृतिक है। आगे हम लोग चलते हैं
शिक्षा का उद्देश्य निबंध यदि पूछे तो डॉक्टर संपूर्णानंद का है। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा, विचार प्रवाह के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रथम यात्रा वृत्त सरयू पार की यात्रा। और अब हम लोग जो है पद्य खंड का अध्ययन करते हैं। पद्य खंड का अध्ययन करते हैं तो अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा अब उसके आगे बढ़ते हैं पद्य खंड में। पद्य खंड में पहला जो है पवन दूतिका से लिया गया है कि राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है। 2020 में 2024 में यह गद्यांश पूछा गया था। महत्वपूर्ण है कि गद्यांश क्या है, वो पद्य क्या है कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से, जाके आए न मधुबन से, ओ न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे, शाम को तू सुना दे। जो ही मेरा भवन तज तो, जो ही मेरा भवन तज तो, अल्प आगे बढ़ेगी, अल्प आगे बढ़ेगी। शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, मंज कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां ना जा विश्राम लेना, जान विश्राम लेना। तो यहाँ जो है राधा कह रही है, किससे कह रही है? वायु से कह रही है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पैराग्राफ है कि मेरे प्यारे नौ जलद से, कंज से नेत्र वाले, कंज माने कमल और जलद माने बादल, और नौ जलद नए बादल के समान है मेरे प्यारे, जो मेरे कन्हैया हैं वो नए बादल के समान हैं, और कंज से नेत्र वाले और कमल के समान नेत्र वाले हैं। और जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा, वो मधुबन चले गए, वहां से आए नहीं और अभी तक कोई संदेशा भी नहीं भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, बावली माने पगली हो रही हूँ, मैं रो रो कर प्रिय के विरह से पगली हो रही हूँ। और जाके मेरी सब दुख कथा तू श्याम को सुना दे। हे मेरी सखी, हे मेरी प्रिय सखी, वाई तुम जाओ और मेरे संपूर्ण दुख कथाओं को मेरे श्याम को सुना दे। और ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जो जैसे ही मेरे भवन को छोड़कर तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। शोभा वाली, शोभा से युक्त, सुख प्रदान करने वाली, कितनी मंजू माने सुंदर और कुंजे माने झाड़ियां मिलेंगी तुमको जैसे ही भवन को छोड़कर आगे बढ़ोगी। और प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगे तुझे, वह अपनी प्यारी प्यारी छाया से और अपने मृदुल स्वर से वह तुझे मोहित कर लेंगी। और तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना, तो भी मेरे दुखों को देखकर वहां जाकर तुम्हें विश्राम नहीं लेना है, तुम्हें रुकना नहीं है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, प्रिय प्रवास के लेखक क्या कह रहे हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना, तो ना तो सुंदरी को जो थोड़ी भी श्रमित वह हो,
गोद में ले शांति खोना, ओठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, यदि मार्ग में हे वायु तुम्हें मार्ग में लज्जाशीला लज्जा से युक्त कोई महिला मिल जाए, कोई दृष्टि आ जाए, तो होने देना ना विकृत वसना, तो उसके वस्त्रों को तुम्हें बिगाड़ना नहीं है, अर्थात वहां पहुंचना तो तुम अपनी गति को मंद कर लेना, और तू ना सुंदरी को, तू सुंदरी के वस्त्रों को तुम्हें बिगाड़ना नहीं है। और क्यों नहीं बिगाड़ना है? क्योंकि वो लज्जाशीला है, लज्जा से युक्त है। इसलिए जब वहां तुम पहुंचना हे पवन, हे वायु, जब तुम वहां पहुंचना तो वहां अपनी गति को मंद कर लेना, जिससे उस सुंदरी के वस्त्र बिगड़ने न पाए। और जो थोड़ी भी श्रमित हो वा यदि थोड़ी सी भी थकी हो तो गोद में ले श्रांति खोना, तो उसको गोद में लेकर उसकी थकान को दूर करना। ओठों की और कमल मुख की, उसके ओठों की और कमल रूपी मुख की, रूपक अलंकार का प्रयोग किया, मानवीकरण अलंकार है। तो ओठों की और कमल रूपी मुख की म्लानताएं मिटाना, उसके जो दुख है, जो उसकी मलिनता है, जो उसकी परेशानी है, उसको तुम दूर कर देना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा अगला पैराग्राफ है कि कोई कृषक कोई क्लांता, कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, तप्त भूतांगना को। कोई क्लांता कृषक ललना, कृषक माने किसान, ललना माने पुत्री, और क्लांता माने दुखी। यदि किसान की कोई पुत्री दुखी मिले, और कहा खेत में जो कहीं दिखावे, यदि खेत में कार्य करती हुई किसान की कोई पुत्री दुख से पीड़ित हो, दुख से परेशान हो, धूप से पीड़ित हो, तो धीरे धीरे परस उसकी, तो धीरे धीरे परस, परस माने स्पर्श, तो उसको धीरे धीरे स्पर्श करके क्लांतियों को मिटाना। हे वायु, उसकी क्लांतियों को, उसके दुख को तुम मिटा देना। कैसे मिटाना है? तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। और जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। व्योम माने आकाश, यदि कोई जलद माने बादल आकाश मार्ग से जा रहा हो तो उसे ला, उसे लाकर उसके क्लांतियों को तुम्हें मिटा देना है। और छाया द्वारा सुखित करना, उस बादल की छाया के द्वारा उस कृषक ललना को सुख प्रदान करना। और तप्त भूतांगना को, तप्त माने जलती हुई, पीड़ित परेशान, भूतांगना यानी उस किसान की ललना, उस किसान की पुत्री को तुम सुख प्रदान करना। शायद समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, हमारा अगला पैराग्राफ है, इसी पाठ से है, कौन दोतिका से है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का है कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, फूटती सी प्रभा है। नीले फूले कमल दल की, नीले रंग के फूले हुए कमल के दल माने समूह। सी उपमा अलंकार, सी उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार। नीले रंग के फूले हुए कमल के दल के समूह के समान गात की श्यामता है, मेरे प्रीतम के शरीर की श्यामता है। नीले रंग के फूले हुए कमल के दल के समूह के समान ही मेरे प्रिय कन्हैया की श्यामता है, उनका श्याम रंग है। और पीला प्यारा वसन कटि में, पीला प्यारा वसन, वसन माने वस्त्र, पीला प्यारा वस्त्र, कटि माने कमर में, और पहनते हैं फबीला माने सुंदर। पीला प्यारा वसन कटि में
पहनते हैं फबीला, अत्यधिक सुंदर वस्त्रों को पहनते हैं, और छोटी काली अलक मुख की कांति की हो को है बढ़ाती। छोटी काली, छोटे छोटे काले काले, छोटे छोटे काले काले अलक मुख की, अलक माने जुल्फे, बाल, जो छोटे छोटे काले काले बाल हैं वह मुख की कांति को बढ़ा रहे हैं। तो मुख की कांति को कौन बढ़ा रहा है? छोटी छोटी काली काली अलक। और सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और उनके जो सुंदर वस्त्र हैं, अत्यधिक सुंदर वस्त्र हैं, उनमें नवल तन की, नए शरीर की फूटती सी प्रभा माने प्रकाश, प्रभा, फूटती प्रभा सी प्रतीत हो रही है। आगे चलते हैं, अगला पैराग्राफ देखते हैं, इसी पाठ का है कि साचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्य साली, सत पुष्पों से सुरभि उसकी, प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी, सत्य की पेटिका है, सत्य की पेटिका है। साचे ढाला सकल वपु है, सकल माने संपूर्ण, वपु माने शरीर। साचे ढाला सकल वपु है, राधा वायु से कहती है, राधिका राधा जी वायु से कहती हैं कि साचे ढाला सकल वपु है, जो मेरे कन्हैया का शरीर है, जो मेरे प्यारे का शरीर है ना, वो ऐसा लगता है कि जैसे संपूर्ण शरीर साचा में ढालकर बनाया गया है, और दिव्य है और सौंदर्यशाली है, अलौकिक है और बहुत ही सुंदर है। और सत पुष्पों से सुरभ है उसकी, सुंदर पुष्पों के समान उसमें सुगंध है, और प्राण संपोषिका है, तो प्राणों के द्वारा सुंदर सुंदर पुष्पों के द्वारा ही वो पाली पोसी गई हैं। ऐसे हैं मेरे कन्हैया। और कैसे हैं? दोनों कंधे वृषभ वर से, वृषभ माने बैल, वर माने श्रेष्ठ, जो मेरे कन्हैया के दोनों कंधे हैं ना, वो एक श्रेष्ठ बैल के समान है, श्रेष्ठ बैल के कंधे के समान है, और बड़े ही सजीले हैं, बहुत ही मजबूत हैं, बहुत ही सुंदर हैं, और लंबी बाहें कलभ करसी, लंबी बाहें, बाहें माने हाथ, और कलभ, कलभ माने हाथी का बच्चा, और कर माने हाथ, और सी माने समान, उपमा अलंकार और मानवीकरण अलंकार। लंबी बाहें कलभ करसी, लंबी बाहें हाथी के बच्चे के समान, शक्ति की पेटिका है। ऐसा लगता है कि जैसे इन भुजाओं में शक्ति ही शक्ति भरी हुई है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला है हमारा अगला गद्यांश है कि अब कैकेयी का अनुताप, मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। तो जो परीक्षा की दृष्टि से संभावित लगे, हमें जो हमें संभावित लगे उसको हमने पढ़ा दिया, लेकिन इस बात का मतलब, इसका मतलब केवल ये नहीं कि यही आ जाएगा, हाँ इसी प्रकार का आ जाएगा, हो सकता है यही आ जाए, नहीं तो इसी प्रकार का तो आएगा ही। जो मुझे लगा कि ये आ सकता है, जो संभावित है, जिसकी संभावनाएं हैं, उसको लेकर आपकी सेवा में फिर से आया हूं। तो ये है गीत का कि कैकेयी अनुताप का कि कहते आते थे यही अभी नर देहि, माता न को माता, पुत्र को पुत्र भले ही, अब कहे सभी हाय विरोध विधाता है, पुत्र पुत्र ही कहे रहे कुमाता माता। कैकेयी कहती है, कहते आते थे अभी यही नरदेही। ये संसार में जितने भी लोग हैं नरदेही, जो जितने भी लोग हैं वे अभी तक केवल यही कहते आ रहे थे। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि कैकेयी कहती है कि संसार में जितने भी लोग हैं वे तो अब तक केवल यही कहते हुए आ रहे थे कि माता न कुमाता, पुत्र को पुत्र भले ही। माता कभी कुमाता हो नहीं हो सकती है, माता कभी बुरी नहीं हो सकती है, पुत्र भले ही बुरा हो जाए। अब कहे सभी हाय विरुद्ध विधाता, अब तो सब लोग यही कहेंगे हाय, अरे विस्मयादिबोधक चिन्ह है, अरे विधाता ही विरुद्ध हो गए हैं, विधाता ही बदल गए हैं, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, पुत्र तो पुत्र ही है, यहाँ तो माता ही कुमाता हो गई है। आगे चलते हैं हम लोग, हमारा अगला भाग है
कि बरस बस मैंने इसका बाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ ना देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इसी कारण तो हाय आज यह बाधा। कैकेयी कहती हैं कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, इसके बाहरी रूप को ही देखा, भरत के इस बाहरी रूप को ही देखा, और दृढ़ हृदय ना देखा, एक मजबूत हृदय ना देखा, और मृदुल गात माने शरीर ही देखा, इसके कोमल शरीर को ही मैंने देखा, इसके मजबूत हृदय को नहीं देखा, इसके हृदय की गहराइयों को नहीं समझा। इसीलिए परमार्थ ही देखा, परमार्थ ना देखा, दूसरों का हित नहीं देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैंने पूर्ण रूप से अपने स्वार्थ को साधा, इसी कारण तो हाय आज यह बाधा। यही कारण तो है कि अरे यह बाधा आज उत्पन्न हो गई है। थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ते हैं। कैकेयी अनुताप में अगला है, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। वीर रस का प्रयोग किया कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, या जो कठोर कहानी है, बड़ी कठिन कहानी है, या युगों युगों तक चलती रहे कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। रघुकुल में भगवान श्री राम के वंश में भी, भगवान श्री राम के वंश में जो सूर्यवंशी वंश था उनका, उस सूर्य वंश में, उस रघुकुल के वंश में भी एक अभागिन रानी थी। ऐसा रानी कैकेयी कह रही है, और निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, अपने प्रत्येक जन्म में जीव मेरे इस विचार को सुने, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कैकेयी कहती है कि वे लोग यही कहेंगे कि उसको बहुत बड़ा धिक्कार था, बड़ी अभिमानी थी, उसको धिक्कार है, उसको महास्वार्थ ने घेर लिया था। आगे चलते हैं हम लोग। हमारा अगला है, अब गीत से लिया गया है। गीत बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने की प्रबल संभावना है। मैथिली शरण गुप्त का गीत है। तो गीत में मैथिली शरण गुप्त जी क्या कह रहे हैं कि निरख सखी ये खंजन आए, फेरे मेरे उन रंजन ने नैन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए, घूमे वह इस ओर वहां हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वह मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, निरख सखी ये खंजन आए। तो कभी क्या करा है कि निरख सखी ये खंजन आए, हे सखी देखो एक खंजन नामक पंछी आ गए हैं, हे सखी देखो एक खंजन नामक पंछी आ गए हैं। उर्मिला कहती हैं अपने सखी से, हे सखी देखो ये खंजन नामक पंछी आ गए हैं, फेरे मेरे उन रंजन ने, मेरे रंजन, रंजन का मतलब लक्ष्मण, मेरे लक्ष्मण ने आज इधर मेरे अयोध्या की ओर नेत्रों को फेर दिया है, और फैला उनके तन का आतप मन से सरसराए, उनके शरीर का आतप माने गर्मी अयोध्या के वातावरण में फैल गया है, जो मन को एक तालाब के समान सरसता प्रदान कर रहा है। घूमे वही इस ओर यहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए, वो वन से इस ओर घूम गए हैं, इसीलिए तो ये हंस यहाँ उड़ के आ गए हैं, और करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, आज यहाँ के लोगों का ध्यान करके वही मेरे पति लक्ष्मण जरूर मुस्कुराए होंगे, और फूल उठे हैं अधर कमल से ये बंदूक सुहाए। इसीलिए तो जो मेरे अधर हैं, अधर माने ओष्ठ हैं, ये बंदूक के लाल रंग का पुष्प है, क्योंकि बंदूक के लाल रंग का पुष्प है, और ओठों का प्राकृतिक रंग भी लाल ही होता है, इसलिए लाली का रंग लाल ही बनाया गया है। क्यों बनाया गया? क्योंकि ओठों का प्राकृतिक रंग क्या होता है? लाल ही होता है, और आंखों का प्राकृतिक रंग काला होता है, इसलिए काजल को काला बनाया गया और लाली को लाल बनाया गया। तो फूल उठे हैं अधर कमल से, जो मेरे ओठ हैं
वो कमल के समान फूल उठे हैं और ये बंदूक सुहाए जो बंदूक यानी लाल रंग के पुष्प के समान सुशोभित हो रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे, हमारा अगला पैराग्राफ है। अगला पैराग्राफ क्या है कि उर्मिला कामदेव से कह रही है। अब कामदेव, निष्ठुर कामदेव अपनी लीला यानी अपनी माया फैलाने अयोध्या में आ गया है। तो उर्मिला कहती है, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो, हो कर मधु के मीत मदन पट तुम कट गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो, श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, मुझे फूल मत मारो। तो उर्मिला कहती है, हे कामदेव मेरे ऊपर फूल रूपी बाण मत चलाओ। तो कामदेव पूछा होगा कि क्यों न चलाएं? तो बोली कि अबला बाला वियोगिनी, मैं एक अबला हूँ। अबला माने स्त्री हूँ, बाला माने अभी युवा अवस्था में हूँ, वियोगिनी माने बहुत दुखी हूँ। क्योंकि कौन, उर्मिला कौन है? उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है, और लक्ष्मण कहाँ है? भगवान राम के साथ वन में है। तो उर्मिला कहती है कि हे कामदेव मुझे फूल रूपी बाण मत मारो, क्योंकि मैं स्त्री हूँ। एक तो मैं स्त्री हूँ, दूसरे अभी युवा अवस्था में हूँ, वियोगिनी माने दुखी हूँ, कुछ तो दया विचारो। हे कामदेव तुम मेरे ऊपर कुछ तो दया करो। होकर मधु के मीत मदन, मधु माने बसंत, मीत माने मित्र, मदन माने कामदेव। हे कामदेव तुम बसंत ऋतु के मित्र हो, और पट तुम कट गरल न गारो, पट माने चतुर हो, कट माने कड़वा, गरल माने विष, ना गारो, मेरे ऊपर न गिराओ, इसलिए तुम बहुत चतुर हो। और इसलिए हे कामदेव तुम कड़वा विष मेरे ऊपर ना गिराओ। लेकिन कामदेव मानने वाले कहाँ थे? कामदेव तो लगातार फूल रूपी बाण जब मार ही रहे थे। तो उर्मिला बोली कि मुझे विकलता तुम्हें विफलता, हे कामदेव जो तुम फूल रूपी बाण चला रहे हो ना, इससे मैं व्याकुल जरूर हो रही हूँ, लेकिन तुम्हें विफलता, तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं होगे, तुम विफल हो जाओगे। इसलिए ठहरो, रुक जाओ और श्रम परिहारो, अपने परिश्रम को बेकार मत करो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, मैं भोग विलास में मग्न रहने वाली कोई नारी नहीं हूँ। और जो तुम जाल पसारो, जो तुम यहाँ आकर अपने प्रेम रूपी जाल को फैलाए हो, और बल हो तो सिंदूर बिंदु, यदि तुम्हारे अंदर हे कामदेव शक्ति है तो मेरी सिंदूर की बिंदु को देखो, यह हर नेत्र निहारो, ये भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के समान है। हे कामदेव जैसे भगवान शंकर के तीसरे नेत्र ने तुम्हें जलाकर राख कर दिया था, वैसे हमारे सिंदूर की बिंदु में इतनी ताकत है कि यह तुम्हें जलाकर राख कर सकती है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और आगे। अब जयशंकर प्रसाद जी हमारे श्रद्धामन के लेखक आ गए। श्रद्धामन कामायनी महाकाव्य से लिया गया है। तो घिर रहे, अब हम लोग चलते हैं आगे 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 देखते हैं कौन सा गद्यांश है। अब विज्ञान के प्रति चेतावनी, सावधान मनुष्य, हाँ दिनकर जी का है। विज्ञान के प्रति जो अभिनव मनुष्य से लिया गया है ये गद्यांश दिनकर जी का, कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दे तज कर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं हाथ में ले तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी धार। तो सावधान मनुष्य, दिनकर जी कहते हैं हे मनुष्य तुम सावधान हो जाओ, हे वैज्ञानिक मानव, हे आधुनिक युग के मानव तुम सावधान हो जाओ। यदि विज्ञान है तलवार, यदि यह विज्ञान तुम्हारी तलवार है तो इसे दे फेंक, तो तुम इसको फेंक दो और तजकर मोह स्मृति के पार, यानी मोह माने मोह माया, स्मृति माने याद और पार माने पार, मोह माया और स्मृतियों के पार जाकर तुम इसको छोड़ दो। हो चुका है सिद्ध, यह बात सिद्ध हो चुकी है। तू शिशु अभी अज्ञान, तू अभी शिशु है, अभी अज्ञान है। और फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, हे मानव फूल और कांटों की तुम्हें कुछ भी पहचान नहीं। खेल सकता तो नहीं हाथ में ले तलवार, अपने हाथों में तलवार लेकर तुम खेल नहीं सकते हो। और काट लेगा अंग तीखी है बड़ी आधार, क्योंकि इसकी धार बड़ी तीखी है, ये तुम्हारे अंगों को काट लेगी। आगे चलते हैं हम लोग, हमारा अगला है दिनकर जी से लिया गया, नहीं वो वहां से क्या नाम, मैंने आहुति बनकर देखा से, मैंने आहुति बनकर देखा आगे का,
कि अपने जीवन का रस जे देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, मोदे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। तो अज्ञे जी कहते हैं अपने जीवन का रस देकर, जिसको मैंने अपने जीवन के संपूर्ण खुशियों को देकर, संपूर्ण रस को देकर, संपूर्ण प्रकार की सुविधाओं को देकर जिसको मैंने पाला है, जिसका मैंने पालन पोषण किया है, क्या वह केवल अवसाद मलिन, क्या वह केवल दुख ही देने के लिए? जिसको मैंने अपने जीवन के संपूर्ण आनंद को देकर, संपूर्ण खुशियों को देकर, संपूर्ण सुख सुविधाओं को देकर जिसका मैंने पालन पोषण किया है, वह केवल अवसाद मलिन, वो अवसाद से मलिन हो जाए, वो दुख से मलिन हो जाए और झरते आंसू की माला है, वो झरते हुए आंसुओं की माला के समान हो जाए। इसीलिए मैंने पालन पोषण किया है कि वह झरते हुए आंसू की माला के समान हो जाए। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। तो अज्ञे जी कहते हैं वे लोग रोगी होंगे जो अपने अनुभव रूपी रस से प्रेम को कड़वे प्याले के समान बताते हैं, तो वे लोग रोगी हैं। और वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। वे लोग तो मुर्दे होंगे जिनको हाला माने शराब, जिनको प्रेम जो है सम्मोहन करने वाला, मोहित करने वाला शराब के समान लगता है, तो वे लोग क्या होंगे? वे मुर्दे होंगे। और वे लोग क्या होंगे? वे रोगी होंगे जो अनुभव से, अपने अनुभव से कहते हैं कि प्रेम बहुत कड़वा होता है, तो वे लोग तो रोगी हैं। और जो लोग ना प्रेम को, जो अपने सम्मोहनकारी, मोहित करने वाली शराब के समान बताते हैं, वे लोग मुर्दे हैं। अज्ञे जी कहते हैं कि मैंने आहुति बनकर देखा, ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे है लेखक और कवि का परिचय। कुछ शायद छूट गया था, तो लेखक और कवि, हाँ ये लेखक और कवि का परिचय, यानी परिचय नहीं, ये साहित्यिक परिचय है। लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय, लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय से संबंधित है। तो बच्चों आप अब तक तो याद ही कर चुके होंगे, लेकिन जिन लेखकों का, जिन कवियों का हमें महत्वपूर्ण लगता है कि संभावना है, संभावित हैं, आएंगे, उनको हमने लिखा है। वो हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, और हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, छायावादी युग के प्रमुख कवि, कामायनी महाकाव्य के रचयिता। और हमारे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो अशोक के फूल के रचयिता हैं। और छायावाद की प्रमुख स्तंभ हमारी महादेवी वर्मा जी हैं। और हमारे राष्ट्र कवि और मेरे सबसे प्रिय कवि मेरे दिनकर जी भी हैं इसी में। तो आगे अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं। कहानियों का सारांश यदि आपको, तो कहानियों के सारांश में यदि आप बहादुर और पंचलाइट तैयार कर लेंगे, तो यहां से भी आपका 5 नंबर पक्का होने वाला है। तो बहादुर और पंचलाइट। आगे चलते हैं हम लोग। हमारा अगला भाग जो है वो काव्य खंड है, खंड काव्य एवं संस्कृत खंड। तो खंड काव्य में हमने मुक्त यज्ञ लिया है। मुक्त यज्ञ को तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना कि मेरे प्यारे बच्चों, इसको हमने जो है जिला अयोध्या को लक्ष्य करके बनाया है, क्योंकि ये जो खंड काव्य होते हैं, ये जो खंड काव्य होते हैं वह अलग अलग जिलों में अलग अलग होते हैं। तो फैजाबाद मंडल में जितने भी जिले आते हैं, जो भी हैं, वहां मुक्त यज्ञ चलता है। तो आप अपने पाठ्यक्रम को देखना, अपने पाठ्यक्रम में देखना, क्योंकि हमने तो अयोध्या को लक्ष्य करके ही बनाया है। तो वहां आपको मुक्त यज्ञ ही पढ़ना है, मुक्त यज्ञ के प्रश्नों का उत्तर देना है। और संस्कृत भाषायां महत्वम सुभाषित रत्नानि महामना मालविया
और पंचशील सिद्धांता। याद रखना, पंचशील सिद्धांता में जो दूसरा पैराग्राफ है कि बौद्ध युगे इमे सिद्धांता, वो पैराग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वहां इसीलिए हम 2 लिख दिए, दूसरा पैराग्राफ ध्यान रखना, जरूर पढ़ के जाना। और अभी जल्द ही में, बड़ी जल्दी में, बहुत ही अच्छी तरह से हमने 8 मिनट में पंचशील सिद्धांता को पढ़ाया है। तो हमारे यूट्यूब चैनल विजनरी स्टडी हब पे जाना और पंचशील सिद्धांता को 8 मिनट में पढ़ लेना। सुभाषित रत्नान भी है वीडियो, और संस्कृत भाषा या महत्वम भी। तो प्लेलिस्ट में जाना और पूरी हिंदी का पाठ्यक्रम उठाना, जो भी आपकी इच्छा हो। छोटी छोटी वीडियो है, पढ़ लेना। अब हम लोग चलते हैं आगे, और आगे देखते हैं हमारा क्या है, काव्य सौंदर्य के तत्व हैं। जैसा आप जानते हैं कि हमारे यहाँ रस 2 नंबर का है, हाँ 2 नंबर का रस पूछा जाता है, और 2 नंबर का छंद पूछा जाता है, और 2 नंबर का अलंकार पूछा जाता है। तो श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। एक तो है संयोग श्रृंगार, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, संयोग श्रृंगार, और दूसरा है वियोग श्रृंगार। तो यही 2 श्रृंगार होते हैं। तो संयोग श्रृंगार में जहां नायक और नायिका के मिलन का वर्णन किया जाए वो संयोग श्रृंगार है, और जहां नायक और नायिका के अलग होने का वर्णन किया जाए वो वियोग श्रृंगार है। तो संयोग श्रृंगार का कोई उदाहरण लिख देना कि लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनो निज निधि पहचाने। और वियोग श्रृंगार में कि ब्रज के विरही लोग दुखारे, वियोग श्रृंगार का उदाहरण है करुण रस, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप इतना यही चारों तैयार कर लेंगे तो चारों में से आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। तो इसकी परिभाषा बना लेना कि जब शोक नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस उत्पन्न होता है। मणि खोई भुजंग से जन्नी, पन सा पटक रही थी सीसा। इसको याद कर लेना, या आप जो भी याद किए हो, जथा पंख बिनु खगत दीना, मन बिनु फन करिवर करहीना। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होगा? हास होगा। तो जब हास नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभव, संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस उत्पन्न होता है। हमने एक बहुत ही आसान उदाहरण बताया था कि माता ही पिता ही उरनी भयनी के, या फिर आप उदाहरण लिख देना साई के सरपतवा में, साई के सरपतवा में सपवा सुरूर सुरूर जाए। ये भी क्या है? हास्य रस का उदाहरण है। वीर रस पे आना, तो वीर रस का अस्थायी भाव जो होता है वो उत्साह होता है। तो जब उत्साह नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वीर रस उत्पन्न होता है। खूब लड़ी मर्दानी वहां तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वहां तो झांसी वाली रानी थी। आगे हम लोग चलते हैं तो हमारा एक छंद आ जाता है। तो छंद भी क्या है? 2 नंबर का हमारे पाठ्यक्रम में पूछा जाता है। तो यही 3 छंद यदि आप पढ़ लेते हो तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। दोहा क्या है? दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ध्यान रखना, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं बच्चों? तो दोहा छंद में 4 चरण होते हैं, पहले में और तीसरे चरण में। ध्यान रखना, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे में और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। मेरी भव बाधा हर राधा नागर सोई, या फिर जो भी आप याद किए हो उसको बढ़िया से साध लेना जिससे वहां गलत ना होने पाए। सोरठा छंद ये दोहे का ठीक उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती। जो भी उदाहरण आप याद किए हो उसको बढ़िया से साध लेना। आज चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो यदि आप करुण रस का उदाहरण याद किए होंगे कि जथा पंख बिनु खगत दीना, मन बिनु फन करिवर करहीना, असमम जीवन बंध बिन तोहि, ज्यों जड़ देव जियावै मोहि। तो ये आपको दोनों जगह काम करेगा, क्योंकि वो चौपाई छंद भी है और करुण रस भी है। अब हम लोग चलते हैं आगे, और आगे हमारा होगा अलंकार, क्योंकि काव्य सौंदर्य के तत्व 3 होते हैं, रस,
छंद अलंकार। तो अलंकार पे आते हैं, अलंकार उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक और श्लेष अलंकार आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, ये तीनों तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तीनों जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपमा में क्या होगा, जहां किसी वस्तु, ठीक है, तो उपमा अलंकार में क्या होगा कि जहां उपमेय में उपमान की, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। पीपर पात सरिस मंडोला हरिपद कोमल कमल से। रूपक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। विति विभावरी जागरी अंबरपन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीली मन शैल पर आता पर्यो प्रभात। यार इतनी मेहनत की है तुम लोगों के लिए 95 के ऊपर, अब की बार 95 पार, तो अब की बार 95 पार और अंतिम प्रहार। अब हम लोग चलते हैं यमक अलंकार पे। तो यमक अलंकार की परिभाषा है जहां कोई एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होकर अनेक अर्थ प्रकट करता है वहां यमक अलंकार होता है। तो हमने एक उदाहरण आपको बताया था कि मंगन को देख पट देत बार बार हैं, या फिर आप जो भी याद किए होंगे, कनक कनक तेसो गुनी मां तख्ता अधिकार एखा ए बौराय जग ए पाए बौराय। या फिर हमने एक उदाहरण आपको बताया था यमक अलंकार में, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। तो ये भी उदाहरण क्या है यमक अलंकार का। श्लेष अलंकार, बच्चों थोड़ा सा गलती हुई कि मंगन को देख पट देत बार बार, वो श्लेष अलंकार का उदाहरण है, वो यमक में नहीं लिखना है, श्लेष अलंकार का उदाहरण है। तो श्लेष अलंकार में जहां कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त होकर अनेक अर्थ प्रकट कर दे उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। और श्लेष अलंकार का उदाहरण वही है कि मंगन को देख पट देत बार बार है। आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले भाग पे। हमारा अगला भाग अनेकार्थी शब्द आ जाता है। एक शब्दों के लिए अनेक शब्द तो हमने तो बहुत विस्तार में पढ़ाया है, फिर भी आज अंतिम प्रहार चूकना नहीं है। अंतिम प्रहार जो भी लगा हमें कि ये आ सकता है आपके लिए वो हम कर रहे हैं। दुज माने ब्राह्मण और दुज माने चंद्रमा। एक ही शब्द के दो अर्थ लिखना है, क्योंकि ब्राह्मण और चंद्रमा एक शब्द के दो अर्थ। ध्यान रखना कि बार बार बता रहे हैं, पर्यायवाची शब्द नहीं लिखना है, यहाँ एक शब्द का दो अर्थ लिखना। अंबर माने वस्त्र होता है, अंबर माने आकाश होता है। गगन और आकाश लिख देंगे गलत हो जाएगा बच्चा, गच्चा नहीं खाना है बच्चा। तो अंबर माने वस्त्र होता है, अंबर माने आकाश होता है। अर्क माने भगवान सूर्य होते हैं, अर्क माने रस भी होता है, अर्क माने निचोड़ होता है, अर्क माने एक जो मदार टाइप का विशेष प्रकार का पौधा होता है वो भी होता है। अगला हम लोग चलते हैं, चपला है। तो चपला माने बिजली और चपला माने चंचला। चपला माने बिजली और चपला माने चंचला, और चपला माने नाव भी होते हैं। नौका विहार में आपने पढ़ा था कि जब चपला पहुंची बीच धार छिप गया चांदनी का कगार। पयोधर, पयोधर माने समुद्र होता है, पयोधर माने बादल होता है। कर माने हाथ होता है और कर माने हाथी की सूर होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनेकार्थी शब्द भाग 2 बता रहा है। पतंग याद रखना, पतंग माने भगवान सूर्य, पतंग माने पक्षी। पतंग माने पक्षी, पक्षी और पतंग माने सूर्य, नहीं पतंग माने पतंग उड़ाने वाली पतंग बता दो, नहीं सूर्य और पक्षी होता है। विधि याद रखना, विधि माने विधाता और विधि माने कानून। और तीर याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीर माने बाढ़ होता है और तीर माने तट होता है। वर याद रखना, वर माने वरदान, वर माने दूल्हा होता है। मित्र याद रखना, मित्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हमारे प्रिय विद्यार्थी अंकित यादव मिले थे, तो पूछ रहे थे गुरुजी मित्र माने क्या होगा। तो अंकित यादव देख लेना, जो है मित्र माने सूर्य होता है और एक मित्र माने दोस्त होता है। कुल माने पूर्ण और कुल माने वंश। एक कुल का मतलब जो पूरा हो और एक कुल माने वंश या परिवार कह सकते हो। अब हम लोग चलते हैं आगे, और आगे हमारा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। वह पुरुष जिसकी स्त्री मर गई हो तो उसको विधुर कहते हैं,
और वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, कमेंट अवश्य करना कि उसको क्या कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला जो होता है वो जिज्ञासु होता है। याद रखना, जो बहुत महत्वपूर्ण है वही आपके लिए लाया गया है कि जिसकी आशा ना की गई हो उसे आशातीत कहते हैं, और जिसका वर्णन नहीं किया जा सके उसे अवर्णनीय कहते हैं, और जो कठिनाई से समझ में आए उसे दुर्बोध कहते हैं, और विदेश में रहने वाले को प्रवासी कहते हैं। अगला हमारा है दूसरों पर आश्रित रहने वाले को प्रआश्रित कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा लेखन एवं त्रुटि मार्जन है। तो लेखन और त्रुटि मार्जन, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना, बहुत विस्तार में आपको पढ़ाया गया है। जैसे हमने वहां बताया था कि अनेकों शब्द जो आता है कि वहां अनेकों बातें ले गया, नहीं भैया गलत है। अनेकों बहुवचन नहीं होता, अनेक का बहुवचन स्वयं ही अनेक होता है, तो वह अनेक बार दिल्ली गया, ये वाक्य सही है। तो वहां देख लेना आप लोग। पत्र लेखन अभी जल्दी में वीडियो बनाकर डाला है, 6 नंबर का आता है आपके पाठ्यक्रम में, वहां से पढ़ लेना। निबंध के क्षेत्र में हम लोग चलते हैं। थोड़ा आज निबंध पे चर्चा जरूर करेंगे कि नारी सम्मान भारतीय संस्कृति की पहचान। नारी सम्मान भारतीय संस्कृति की पहचान, भारतीय किसान समस्या और समाधान, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, साहित्य समाज का दर्पण है। ये 4 विषय जो हमें लगे कि महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो आज निबंध के थोड़े से प्रारूप को देखते हैं। तो निबंध की हमारी जो पहली हेडिंग होगी उसको जरूर याद रखना कि निबंध की पहली हेडिंग प्रस्तावना होगी। निबंध की पहली हेडिंग प्रस्तावना होगी, और प्रस्तावना में लिखोगे क्या, तो जिस विषय पे निबंध लिखना है ना, उस विषय के बारे में सामान्य जानकारी लिखना है। जैसे मान लो कि कहा जाए कि नारी सम्मान भारतीय संस्कृति की पहचान, तो थोड़ा सा 2-4 पंक्तियों में नारी सम्मान पर, मां के सम्मान पर, बहन के सम्मान पर 2-4 पंक्तियों में, अपने मीराबाई के सम्मान पर, अपने महादेवी वर्मा के सम्मान पर 2-4 पंक्तियां लिखना, वही है प्रस्तावना। और उसके बाद अगली हेडिंग आप रूपरेखा बनाना, और रूपरेखा के अंतर्गत जितनी हेडिंग आपको लिखना है भारतीय संस्कृति की पहचान में, नारी के सम्मान में, रूपरेखा में आप उन हेडिंगों को एक तरफ से दर्शा लेना, और उसके बाद में फिर एक हेडिंग करके उसको लिखना, और अंतिम हेडिंग हमारी होगी उपसंहार होगी। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, उपसंहार या निष्कर्ष होगी। तो इस प्रकार से आप निबंध लिखना, क्योंकि ये बड़ा स्कोरिंग मार्क है भैया। 9 नंबर निबंध 9 नंबर का आता है, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक 9 नंबर का आता है। तो कम से कम 3 पेज, और नहीं तो जैसे समय मिले नारी सम्मान और भारतीय संस्कृति की पहचान दिखा देना, अपने किसानों की समस्या दिखा देना, उसका समाधान दिखा देना, पर्यावरण की क्या समस्या है उसका कैसे समाधान है। साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है, क्योंकि दर्पण माने प्रतिबिंब, जिसमें आप देखते हो अपना चेहरा, शीशा होता है। क्योंकि साहित्य नहीं रहेगा तो साहित्य ही हमारे समाज का दर्पण है, और यदि साहित्य गायब हो जाएगा तो समाज का दर्पण भी गायब हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं शब्दों में सूक्ष्म अंतर। शब्दों में सूक्ष्म अंतर जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनल और अनिल, अनल सूक्ष्म अंतर, थोड़ा अंतर होता है, तो ध्यान रखना। ये विकल्प में पूछा जाता है, 4 विकल्प में बहुत ही विस्तार में आपको पढ़ाया गया है। फिर भी आज आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण है, जितना हमसे बना, जो हमने वादा किया था वो वादा आज पूरा करेंगे। आप भी एक वादा करना कि वीडियो को पूरा देखना, खूब लाइक करना, खूब शेयर करना और खूब कमेंट करना। इतना कमेंट करना ना कि जितने शब्द हैं उतने कमेंट हो जाएं। कि अनल और अनिल देखना, तो अनल माने अग्नि होता है, अनिल माने वायु होता है। अंश और अंश देखना, अंश माने भाग होता है और दूसरे अंश माने कंधा होता है, तो इसको मिलान करना, अंश और अंश। अंबुज और अंबुज, अंबुज माने कमल होता है, अंबुज माने
अंबुज माने कमल और अंबुद माने बादल। तो जहां पर जा लग जाए, ध्यान रखना कि जा लग जाए, जैसे पंकज, इसका मतलब है कमल है। जहां जा लगे वो कमल है, और जहां दा लगे वो क्या है? बादल है। बस इतना पहचानना। जा वाला कमल है, तो भैया ये जा है, कमल कहां है? कमल पहले नंबर पर है। ये दा है, ये बादल है, तो यही वाला विकल्प सही हो जाएगा। कुल और कुल हो जाएगा। तो कुल माने एक वंश होता है, परिवार होता है, कुल माने किनारा होता है। अब हम चलते हैं आगे, और आगे देखते हैं क्या है कि शब्दों में सूक्ष्म अंतर में तरणी और तरणी है। तो तरणी माने भगवान सूर्य होते हैं, और तरणी माने नौका होती है। ध्यान रखना, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई वर्षों में कई बार पूछा गया है। तरणी माने सूर्य और तरणी माने नौका। अली और आली, तो अली माने भौरा होता है और आली माने सखी होती है। वसन और व्यसन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वसन और व्यसन, तो जितना लाया गया है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वसन माने वस्त्र होता है, और व्यसन माने आदत होती है, चाहे वो अच्छी आदत हो चाहे वो बुरी आदत हो। वैसे व्यसन का मतलब ही होता है बुरी आदत होती है। और अंश और अंश, तो अंश माने भाग होता है और अंश माने किरण होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे है जो समझेगा वही लिखेगा और वही जीतेगा। तो जो समझेगा वही लिखेगा और वही जीतेगा।